का आरोप लगा था। इसी जनपद के कुछ नेताओं ने उसकी जांच कराई थी, तो उनको एक पद दे करके उनकी आवाज़ को बंद करने का काम किया गया था। ये पूर्ण रूप से यह परिवार राजनीति को व्यवसाय की दृष्टि से देखता है। इसका जब से फागू चौहान जी ने इस जनपद में कदम रखा है, इन्होंने राजनीति का व्यवसायीकरण करने का काम किया है, और उसी व्यवसायीकरण के तहत आज उनका बेटा भी यहाँ जो है प्रत्याशी बना है। तो अगर आरोपी को बीजेपी ने फिर प्रत्याशी क्यों बनाया? मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से मांग करता हूं कि अभी 4 दिन का समय है। भारतीय जनता पार्टी को अगर मधुबन में बचाना है तो ऐसे प्रत्याशी को निश्चित रूप से उतारना चाहिए। मुझे किसी बिरादरी का बैर नहीं। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है, हमारे नेतृत्व को, कि अगर मधुबन में सामाजिक समीकरण की दृष्टि से अगर चौहान ही उपयुक्त है, तो वैसा चौहान भी हमारे पास नेता है जो शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष किए हैं। ऐसे अगर प्रत्याशी बनाती है तो मैं उनका हर तरह से सपोर्ट करने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, उनकी मदद करने के लिए। अगर सीट अगर ये सीट नहीं बदला जा रहा है, आला कमान का अगर फैसला आता है कि आप उनका समर्थन करिए, तो आप क्या समर्थन करेंगे? मैं ऐसे भ्रष्ट और अयोग्य प्रत्याशी का, आला कमान के हम लोग कोई बंधुआ मजदूर नहीं है, ऐसे अयोग्य प्रत्याशी का मैं कभी भी समर्थन नहीं कर सकता हूं। और अगर ये हारेगा तो इसके लिए मधुबन के कार्यकर्ता नहीं, निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है। तो यदि पार्टी इनको प्रत्याशी रखती है तो क्या आप बगावत करेंगे? बिल्कुल मैं बगावत करूंगा। मैं पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में जा सकता हूं, लेकिन कभी मधुबन की जनता में मैं वोट मांगने के लिए अपने समर्थकों से निवेदन करूंगा कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति के लिए वो कभी न वोट दे न वोट करें। यानी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ? बगावत का तेवर क्या होगा? बगावत का तेवर हमारे कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता अपना जो है, जिसको योग्य प्रत्याशी समझेंगे उसको वोट करेंगे। भरत भैया भी दावा कर रहे हैं। देखिए, भरत भैया ने जो दावा किया वो अपने लिए किया कि मुझे टिकट मिलना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के नाते जनपद में भारतीय जनता पार्टी का काम किए हैं, लोगों के बीच में आए गए हैं, तो इनसे वो बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं। यदि मान लीजिए हाईकमान यदि उनको टिकट देता है तो साथ में रहेंगे ना भरत भैया? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। अगर भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, वह व्यक्ति पार्टी के लिए चला है, वह व्यक्ति पार्टी के लिए चला है, और ऐसे कार्यकर्ता का जो पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी के लिए संघर्ष किए हैं, अपनी सारी ऊर्जा को लगाए हैं, ऐसे प्रत्याशी का अगर नेतृत्व सम्मान करता है तो मैं भी उसका सम्मान करता हूं। तो क्या मान लिया जाए कि भाजपा में हमेशा ज्यादा पावरफुल वाले को ही टिकट दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को भी टिकट मिला है जो एकदम गांव और गरीब किसान के बेटे भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं, हमें इस बात की हैरत है कि क्यों जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मधुबन ही नहीं, मऊ में ही क्यों प्रयोग करता है। मैं तो कहता हूं कि अगर रामविलास चौहान इतने ही कद्दावर नेता थे तो आजमगढ़ में 10 सीटों में केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है, बकिया 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। अगर ये महामहिम राज्यपाल के बेटे हैं, इतने कद्दावर अगर अपने समाज के नेता हैं और समाज के नेता हैं, तो इनको आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के किसी सीट से जीत करके 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भैया जिंदाबाद। उनका मामला भारतीय जनता पार्टी, इसके पूर्व में मैं किसान मोर्चा का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। वर्तमान समय में चिल्लूपार विधानसभा के प्रभारी का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। मैं 32 वर्षों से, लगभग 19 साल की उम्र से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं और अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हमने हमेशा लड़ने का काम किया है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आज सारे कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह का भेदभाव किया है, एक ऐसे व्यक्ति को
जिसका भारतीय जनता पार्टी का 32 दिन का भी कोई राजनीतिक जीवन नहीं रहा है, 32 सेकंड का ना 32 दिन, और वह जो है केवल एक राज्यपाल के बेटा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रत्याशी बनाया है। इसलिए जिन कार्यकर्ताओं के दम पर हम मंत्री भी बनाया और काफी सम्मान पूर्व में भी देने का काम किया था, तब भी मैंने उनको चुनाव लड़ाया था। नहीं तो इस बार आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा, देखिए मैं चुनाव ये कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही मैं कोई निर्णय लूंगा। मैं सिर्फ भाजपाई था, 19 साल की उम्र में भाजपा की सदस्यता हमने ग्रहण किया। मैं भाजपाई था, आज भी भाजपाई हूं और कल भी भाजपाई रहूंगा। अंतिम मेरा जो है भाजपा में ही अंत मेरा होगा। के लिए तैयार हूं। 32 साल का जो मेरा राजनीतिक जीवन है भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसकी कुर्बानी एक कार्यकर्ता को अगर टिकट मिलता तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो भरत भैया भी घूम रहे हैं, गाँव घूम रहे हैं, गाँव में। भरत भैया का अपना स्टैंड है, वो भरत भैया अपनी उनकी राजनीति है, अपनी सोच है। वो अगर बाहरी जैसे मधुबन में बाहरी की बात है तो मेरे समझ से भरत भैया भी इस जनपद के रहने वाले नहीं है। बंटी भैया जिंदाबाद, 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 बंटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं संघर्ष करके आज भारतीय जनता पार्टी का जो विराट स्वरूप आया है, हम लोगों ने जो राजनीतिक सफर शुरू किया है, आज उन्हीं कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ बुलाया है कि आगे की हम क्या रणनीति तय करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारे पार्टी में परिवारवाद नहीं होता। देखा जा रहा है कि यहीं से मधुबन विधानसभा सीट से उनके लड़के को टिकट दिया गया रामविलास चौहान को। यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे कई नेताओं को परिवारवाद के नाम पर उनके बेटों को टिकट नहीं मिला है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग करता हूं कि आखिर रामविलास चौहान जी जो एक गवर्नर के बेटे हैं, उनको आखिर किस व्यवस्था के तहत टिकट दिया गया है, इसकी केंद्रीय नेतृत्व को जांच करनी चाहिए कि आखिर कौन से लोग हैं। कि एक तरफ जब हमारी पार्टी कहती है कि हम वंशवाद के खिलाफ हैं, तो यह भी एक वंशवाद है। ऐसे व्यक्ति का टिकट नहीं होना चाहिए, इसका टिकट बदलना चाहिए। कि अगर टिकट नहीं बदलेगी तो क्या करेंगे आप? मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो आज कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझने के लिए आया हूं। निश्चित रूप से मेरा पूर्ण विश्वास है कि ऐसे अयोग्य प्रत्याशी को, मैं इसको इस नाते अयोग्य प्रत्याशी कहता हूं क्योंकि वह 1 मिनट खड़ा होकर के बोल नहीं सकता। उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसके एक दलबदलू पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने